टिंकू अंजलि, अब हम अपनी शादी के बारे में राज रखेंगे। अंजलि ठीक है, लेकिन मैं यह बात अपनी दोस्त रेखा से शेयर करूंगी क्योंकि वह कहती है कि कोई मूर्ख ही तुमसे शादी करेगा। एक लेखक अपनी प्रेमिका से, मुझे एक उपन्यास लिखने में 1 साल का समय लगेगा। गर्लफ्रेंड, व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। बाजार से 20 से 25 रुपए का उपन्यास लिखवा लाओ। प्रश्न, 2 समुद्रों के नाम बताइए। बनता, गंगा और यमुना। प्रश्न, लेकिन ये नदियां बनता, क्या अंतर है? दोनों नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं। मदनपाल, तुम्हारा माथा क्यों फूला हुआ है? पोलर, कल पप्पू की हनीमून थी। मदनपाल, परंतु उसके सुहागरात से तुम्हारे माथे की उन्नति का क्या संबंध है? पोलर, मुझे पप्पू की शादी की सलाह दी गई थी। एक बूढ़े पहलवान ने कहा, मुझ में उतनी ही ताकत है जितनी जवानी के दिनों में थी। आदमी, वो कैसे? नहीं, उस पत्थर को देखो। मैं इसे अपनी युवावस्था में उठाता हूँ और अब भी उठाता हूँ, लेकिन यह तब नहीं था, अब नहीं है। एक अंग्रेज एक द्वीप पर खो गया। वहाँ एक लड़की उसकी देखभाल करती है। जिस रात लड़की ने उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया, दूसरी रात लड़की ने उसे पीने की पेशकश की। तीसरी रात वह बोला, तुम मेरे साथ खेलो। अंग्रेज ने उत्साहित होकर कहा, यह मत कहो कि तुम्हारे यहाँ फुटबॉल है। बेटा, माँ, स्कूल टीचर हमें बता रहे थे कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने के लिए आते हैं। माँ, बेटा, कल अपने टीचर से पूछो, फिर दुनिया में और लोग क्यों थे? क्लास टीचर लड़कियों को बता रही थी कि अकेली मक्खियाँ अपने जीवन में 1 लाख अंडे देती हैं। यह सुनकर राखी ने छुपकर पिंकी से कहा, एक मक्खी लाखों अंडे देती है, एक शादीशुदा मक्खी कितने अंडे देगी? मदनपाल एक बार लुधियाना गए और एक होटल में ठहरे। होटल की व्यवस्था देखकर मदनपाल दुखी हो गया और मैनेजर से बोला, यदि मैं आपके होटल में मर जाऊंगा तो वास्तविक लाभ किसे मिलेगा? मैनेजर, सर, ऐसा ही होगा, आपको हमारा बिल नहीं देना पड़ेगा। एक राजा ने खुशी से अपने नौकर को एक छोटा सा घिनौना घोड़ा इनाम में दिया। वह खुशी खुशी घोड़े को घर ले गया, लेकिन उस रात घोड़े की मृत्यु हो गई। अगले दिन राजा ने घोड़े के बारे में पूछा। नौकर ने कहा, मुझे तेज घोड़ा पसंद है, मैंने अपने जीवन में इतना तेज घोड़ा नहीं देखा। उसी रात वह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया।